दामिनी और विकी का आज इस होटल में आखिरी दिन था। पिछले एक सप्ताह से वे यहीं ठहरे हुए थे। पहाड़ों की हसीन वादियों को छोड़कर ना तो दामिनी का जाने का मन था और ना ही विकी का। अपने होटल के कमरे में बाथटब में बैठे और एक दूसरे का हाथ थामे वो इसी बारे में बात कर रहे थे। एक हफ्ता कैसे बीत गया विकी, पता ही नहीं चला। सच में दामिनी, वैसे सच कहूं तो इस एक हफ्ते का पल पल हमने जिया है, वो प्यार किया है एक दूसरे से। ये कहकर विकी ने दामिनी को गले से लगा लिया। कुछ दिन और बढ़ा लें क्या वेकेशन? अरे नहीं, गड़बड़ हो जाएगी, सारा प्लान चौपट हो जाएगा। प्लान? कैसा प्लान? अरे यार, प्लान मतलब कुछ सोच रखा है मैंने। मुंबई पहुंचकर कुछ बड़ा करना है। ऐसा क्या करने वाली हो? शादी। शादी? अरे किससे? तुमसे और किससे, तुम ही तो मेरी जान हो। तो फाइनली तुमने डिसाइड कर लिया? यस माय लव। दामिनी एक मॉडल थी। वो दिखने में बहुत ही सुंदर थी। रैंप पर जब वो कैटवॉक करती थी तो सभी की निगाहें उसी के ऊपर होती थी। जो भी उसे एक बार देखता वो देखता ही रह जाता, और ऐसा हो भी क्यों ना। गोरा रंग, लंबा कद, घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी आंखें और उस पर उसकी अदा लोगों को उसका दीवाना बना देते थे। वाओ यार, क्या मॉडल है! अमेजिंग यार, जस्ट अमेजिंग। कसम ताजमहल की मिस्टर खन्ना, मैंने इतनी सुंदर मॉडल नहीं देखी। मैं तो अपने न्यू प्रोजेक्ट की एड इसी से करवाने वाला हूँ। अरे मैं तो खुद इसी बारे में सोच रहा हूँ खंडेलवाल। जिस तरह एक मॉडल को अपना और अपने लुक का ध्यान रखना पड़ता है, उसी तरह दामिनी भी रखती थी। कंट्रोल में खाना, ज्यादा पानी पीना और जिम करना। बिना जिम किए वो एक दिन भी नहीं रहती थी, क्योंकि फिट रहे बिना आप कैसे सुंदर दिख सकते हो। लेकिन आज का दिन दामिनी के लिए उदासी भरा था। जब वो अपने जिम पहुंची तो उसके जिम ट्रेनर ने कहा कि मैं आपकी बात समझता हूँ दामिनी जी, लेकिन ये एक बड़ा ऑफर है तो मैं इसे छोड़ नहीं सकता। मुझे अमेरिका जाना ही होगा। दामिनी के जिम ट्रेनर को फिटनेस ट्रेनिंग के लिए अमेरिका से एक बड़ा ऑफर आया था, और वो ऑफर वो छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि एक तो वहां पैसे भी बहुत अधिक मिल रहे थे और उसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी को सिखाने का मौका मिल रहा था। बहरहाल वो तो अमेरिका चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद दामिनी की टेंशन बढ़ गई थी। उसने इस बारे में अपने मैनेजर से बात की। कुणाल के साथ मेरी अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी, बहुत सही से वो मुझे सिखाता भी था। पता नहीं अब उस तरह का ट्रेनर मुझे मिलेगा या नहीं, उस तरह की ट्यूनिंग किसी और के साथ हो पाएगी या नहीं, लेकिन जिम ट्रेनर का पता तो करना ही होगा। अरे मैम, आप फिक्र क्यों करती हैं? एक से एक ट्रेनर है यहाँ, क्या पता आपको कुणाल से भी अच्छा कोई ट्रेनर मिल जाए। ठीक है मेहता जी, आप जरा अपनी तरफ से पता करिए, मैं भी देखती हूँ। दामिनी नए ट्रेनर की तलाश में लग गई। उसने नेट पर काफी सर्च भी किया, लेकिन उसे कोई ढंग का ट्रेनर मिल ही नहीं रहा था। ओहो, इतना बड़ा शहर है लेकिन एक भी बढ़िया जिम ट्रेनर नहीं है यहाँ। पता नहीं क्या होगा, अगले महीने इवेंट है मेरा। वो ये सोचकर टेंशन में थी, तभी उसके मैनेजर मेहता जी का फोन आया। हेलो दामिनी मैम, आपकी तलाश खत्म हो गई है। मुझे एक बहुत ही अच्छा जिम ट्रेनर मिल गया है। अच्छा, क्या एड्रेस है उसका? प्लीज उसकी लोकेशन मुझे भेज दीजिए। दामिनी अपने मैनेजर के बताए लोकेशन पर पहुंच गई। बोल्ड जिम नाम था उस ट्रेनिंग सेंटर का, और जो वहां का ट्रेनर था वो था रॉकी। अच्छी खासी बॉडी थी उसकी, लंबा चौड़ा दिखने में काफी हैंडसम भी था। दामिनी पहली ही नजर में उसे देखकर इम्प्रेस हो गई। वाह, काफी कूल लग रहा है ये ट्रेनर, अब बस ट्रेनिंग सही से दे दे ये। दामिनी विक्की से मिली। विक्की भी दामिनी को देखकर पहली ही नजर में इम्प्रेस हो गया। आप काफी खूबसूरत हैं दामिनी। खूबसूरत तो दिखना पड़ेगा ना विक्की, अपनी प्रोफेशन की डिमांड है ये। अच्छा, क्या करती हैं आप? मैं मॉडल हूँ। दामिनी जैसा चाहती थी, जल्दी उसकी वैसी ही ट्यूनिंग विक्की से हो गई थी। विक्की उसको काफी अच्छे से ट्रेनिंग दिया करता था। बहुत जल्दी वो अच्छे दोस्त भी बन गए थे। अरे दामिनी, फिर तुमने ये हैवी वेट उठा लिया। मैंने कहा था ना, पहले लाइट वेट से शुरू करो फिर हैवी वेट, नहीं तो खामखा दिक्कत हो जाएगी। ओके। अरे हाँ, जब वेट उठाओ तो इस तरह से उठाओ, ये देखो ऐसे। ये कहकर विक्की ने उसके हाथों को थामा और उसे सिखाने लगा। विक्की का वो स्पर्श दामिनी को बहुत अच्छा लग रहा था, और विक्की को भी। धीरे धीरे वो एक दूसरे के करीब आते गए, और एक दिन विक्की ने उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। ओह माय गुडनेस, रियली? हाँ दामिनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कितना? जितना समंदर में पानी है, जितना बड़ा आसमान है, जितनी धरती पर हवा है। यार विक्की, ये प्यार करने वाले ऐसे शायर टाइप कैसे हो जाते हैं? तुम ठहरे जिम ट्रेनर, लेकिन आज देखो तुम्हारी लैंग्वेज कितनी बदल गई है। प्यार सारी लैंग्वेज बदल देता है। धीरे धीरे उन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी। वो एक दूसरे से अकेले में मिलते और खूब सारा टाइम स्पेंड करते। एक बार की बात है,
दोनों एक होटल में रुके हुए थे। उस दिन विकी ने दामिनी से कहा, दामिनी, इस तरह से हम लोग कब तक यूं ही होटलों में मिलते रहेंगे? ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मेरे पास सारा दिन रहो। मैं समझी नहीं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सच? विकी, शादी तो मैं भी करना चाहती हूँ, लेकिन अभी कुछ पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, वो कर लेती हूँ, फिर शादी करते हैं। इस बात को 2 साल बीत गए। ना तो दामिनी का पेंडिंग प्रोजेक्ट खत्म हुआ और ना ही दोनों की शादी हुई। हालांकि इस बीच विकी ने कई बार उससे इस बारे में फिर से बोला तो उसका जवाब वही होता, क्या विकी, हम साथ तो है ही ना। ये अलग बात है कि हम लोग एक घर में नहीं रहते। अरे समय आएगा तो वो भी रहने लगेंगे। तुमसे ज्यादा मुझे शादी की जल्दी है, लेकिन तुम्हें पता है ना मेरा प्रोफेशन कैसा है। कुछ प्रोजेक्ट्स और हैं, वो अगले महीने तक खत्म हो जाएंगे, फिर करते हैं धूमधाम से शादी। कुछ दिन और बीते। दामिनी और विकी इसी तरह मिलते रहे। एक दिन विकी जिम में था, तभी दामिनी का कॉल आया। कहाँ हो? तुम्हारे दिल में, और कहाँ रहूंगा। हर समय रोमांस ही सूझता है तुम्हें। अब जिसकी महबूबा इतनी खूबसूरत होगी तो उसे रोमांस नहीं तो क्या भजन सूझेगा, हैं? उसकी बातों को सुनकर दामिनी मुस्कुरा दी। सुनो, 1 हफ्ते की छुट्टी मिली है प्रोजेक्ट से, कहीं घुमाए? अरे नेकी और पूछ पूछ। पूरे 1 सप्ताह की छुट्टी मनाकर दामिनी और विकी कार से मुंबई वापस लौट रहे थे। उनकी कार पूरी रफ्तार में सड़क पर भागी जा रही थी। विकी, कुछ दिन बाद हमारी शादी हो जाएगी। शादी के बाद तुम्हारा प्यार कम तो नहीं हो जाएगा ना? ओए, प्यार कम क्यों होगा? और बढ़ेगा ना, क्योंकि सारा दिन तुम मेरे साथ रहोगी, तो जब भी मन होगा तो मैं प्यार कर लूंगा। दोनों बातें करते हुए मुंबई की ओर बढ़ रहे थे। अचानक कार की साइड मिरर की ओर देखकर विकी ने दामिनी से कहा, यार दामिनी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो 4-5 बाइक हमारी कार के पीछे आ रही हैं। दामिनी ने शीशे से देखा तो उसे भी 4-5 बाइक वाले नजर आए, लेकिन कुछ दूरी तक वो पीछे आते रहे और फिर दूसरे रास्ते से मुड़ गए। विकी, वो बाइक वाले तो दूसरे रास्ते में मुड़ गए। मुझे नहीं लगता कि वो हमारा पीछा कर रहे हैं। विकी को भी दामिनी की बात सही लगी। कार एक बार फिर से सड़क पर भागने लगी, लेकिन तभी अचानक से वही बाइक वाले शॉर्टकट से कार के आगे आ गए। विकी ने अपने कार में ब्रेक लगाई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, बाइक वालों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। विकी को गोलियों से छलनी कर दिया। दामिनी। विकी ने दम तोड़ दिया। उसके मरने के बाद दामिनी ने विकी की ओर देखा और कहा, गुड बाय माय डियर, इस जन्म में तो हमारी शादी नहीं हुई, किसी और जन्म में कर लेंगे। क्योंकि इस जन्म में मुझे टॉप की मॉडल बनना है, सुपर मॉडल बनना है। शादी करके बच्चे नहीं पैदा करने। प्यार मोहब्बत तक ठीक है, लेकिन तुम आशिकों की यही दिक्कत है कि तुम्हें शादी भी करनी होती है। सब कुछ तो ठीक ही चल रहा था, दोनों मजे ले रहे थे, लेकिन तुम्हें तो बैंडबाजी की जल्दी थी। लो, बज गया ना बैंड। उसके बाद उन बाइक वालों में से एक दामिनी के पास आया। दामिनी ने उससे कहा, आज शाम तक पूरे पैसे तुम लोग के अकाउंट में आ जाएंगे, और हाँ, आज के बाद ना मैं तुम्हें जानती हूँ और ना तुम मुझे। दामिनी ने उन गुंडों की मदद से विकी की लाश को वहीं ठिकाने लगाया और फिर मुंबई की ओर बढ़ चली। लेकिन वो कहते हैं ना, बुरे का नतीजा बुरा होता है। न जाने रास्ते में कैसे उसकी कार का ब्रेक फेल हो गया और दामिनी की कार पहाड़ से नीचे गिर गई। उस भयानक हादसे में दामिनी की भी मौत हो गई।